बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। होटल्स में इंडोर दावतों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कैफे रेस्टोरेंट्स के अंदर भी खाना ममनू होगा। खुली जगहों पर एहतमाम की हिदायत की गई है, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अभी आपको आगाह करें कि पुलिस के सिपाहियों का आज होने वाला B1 का इम्तिहान मुलतवी हो चुका है। 2000 कांस्टेबल्स को सुबह 6 बजे तलब किया गया था। 300 अरकान ने निगरानी के फराइज अंजाम देना थे। सीसीपीओ के नोटिस पर इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। पुलिस के सिपाहियों का आज होने वाला B1 का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। 2000 कांस्टेबल्स को आज से बुलाया गया था, जबकि 300 अरकान ने निगरानी के फराइज सर अंजाम देना थे। सीसीपीओ के नोटिस पर इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। पुलिस के सिपाहियों का आज होने वाला B1 का इम्तिहान मुलतवी हो चुका है, जबकि 2000 कांस्टेबल्स को सुबह 6 बजे तलब किया गया था। 300 अरकान ने निगरानी के फराइज सर अंजाम देने थे और सीसीपीओ की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया और नोटिस लेते हुए इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। पुलिस के सिपाहियों का आज होने वाला B1 का इम्तिहान था, जो कि मुलतवी कर दिया गया है। सीसीपीओ उमर शेख अपने जवानों की सेहत के लिए मैदान में आ गए। आज होने वाला B1 का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। सीसीपीओ का कहना है कि जवानों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। जवानों की जान बहुत अजीज है। सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से नोटिस लिया गया। मुस्बत तनकीद पर मीडिया के किरदार को भी सराहता हूं। उनकी जानिब से ये कहा गया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। चाइनीज ने दिए और फिर हमने अपने रिसोर्सेज से बच्चों को दे के दी चीज। तो इसी तरह ये जो आपने तवज्जो दिलवाई है, बहुत शुक्रिया पहले तो सिटी 42 का कि टाइमली आपने इंटरवीन किया है। अगर हमारे किसी लेवल पे अगर कोई चीज़ मिस भी हुई है तो आपने फौरी, और ये मैं समझता हूँ कि यही रोल है मीडिया का जो मैं एक्सपेक्ट करता था। और मेरी हमेशा से एक छोटी सी जिसे कहते हैं ना, को बातचीत उनके साथ चलती रहती है, तो उसमें यही चीज़ थी कि हमें पॉजिटिव की तरफ लेके जाए। तो ये आपका बड़ा पॉजिटिव रोल है, क्रिटिसिज्म है, हमारे डिसीजन पे बिल्कुल सही है। और लेकिन ये है कि फॉर पॉजिटिविटी इन दिस सोसाइटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ माई कॉन्स्टेबलरी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं, अब मेरे बच्चे हैं सारे, तो मुझे इनकी उसी तरह सेहत अजीज है जिस तरह मुझे अपने बच्चों की है। तो बिल्कुल हमने इसको फौरी तौर पे मुलतवी कर दिया और इंशाल्लाह जैसे ही कोरोना वेव ख़त्म होगी, ये चूँकि ये भी ज़ाहिर है एक बड़ा इनका 2 दफ़ा 3 दफ़ा पहले भी पोस्टपोन हुआ है, तो उस हवाले से एक पॉइंट था कि शायद हम ले पाएँ। लेकिन अच्छा हुआ है कि इसमें तादाद के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन था तो वो ख़त्म हो गया और हम इंशाल्लाह इसको अब जैसे मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल हमने पोस्टपोन कर दिया और जैसे ही कोरोना वेव ख़त्म होगी और हेल्थ एडवाइजरी की हमें इश्यू होगी तो उसकी लाइट में हम फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया सिटी 42 का, आपकी इंतज़ामिया का, आपके एंकर्स का और तमाम लोगों का, आपकी रिसर्च टीम का, जिन्होंने हमारी तवज्जो इस तरफ मबसूल कराई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शाहपुर कांजरा की हफ्तावार मवेशी मंडी जो मवेशियों की खरीदो फरोख्त का जरिया बनी, वहीं अवाम ने भी कोरोना SOPs की खूब धज्जियां उड़ाई। मंडी में इंतजामिया का क्या किरदार रहा और अवाम ने SOPs पर कितना अमल किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कुछ मकामात ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जाती है। बात करते हैं लाहौर की बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा की, जहां आज हफ्तावार मवेशी मंडी सजी, लेकिन कहीं पर कोरोना SOPs पर अमल करती हुई अवाम दिखाई न दी। जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए दूर दराज के इलाकों से आए शहरियों का रश दिखाई दिया। इन शहरी इस बात से बेखबर रहे कि वो खरीदे हुए जानवर के साथ अपने बच्चों के लिए कोरोना के जरासीम ले जाने का भी बड़ा जरिया बन रहे हैं। जब शहरियों और व्यापारियों से पूछा तो कई बहाने बना डाले। कोरोना तो नहीं है, गरीब आदमी मजदूरी करनी है, कोरोना तो डरावा है ना। मास्क खराब थी वेंदे, मास्क उतार सटे, बार बार मास्क के लुआनू, गरीब आदमी रोज तक करनी है था कुछ मंडी मास्क तो नहीं मिलता। मैं एक हफ्ता हो गया दुबई से आया हूँ। दुबई में बहुत मास्क की पाबंदी है, लेकिन जब से इधर आया हूँ ना 2 दिन रेगुलर पहना है, लेकिन इधर माहौल के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। अभी देख लो कितनी आवाम है, किसी का मास्क दिखा दूंगा आपके अलावा। शहरी और व्यापारी बगैर मास्क पहने खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई दिए। दूसरी तरफ इंतजामिया भी कहीं पर SOPs पर अमल करवाने के लिए नजर न आई। शहरियों ने मंडी में इंतजामात के फुकदान का भी रोना रोया। ये तो इंतजामिया को चाहिए ना, इसे हर हफ्ते के बाद रोज कचरा जो है ना ट्रैक्टर से बाहर निकाला जाए और
माहौल अच्छा रखा जाए। 500 रुपया जब गाड़ी अंदर आती है, 1000 रुपया बड़े मस्जिद से और छोटी गाड़ी से 300 रुपया लिया जाता है और 500 रुपया फी डंगर का लिया जाता है। छोटे पाड़ों वो 100 रुपया लेते हैं। देख सकते हैं सब गंदगी पड़ी हुई है इधर। शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में पता नहीं कितने लोग वायरस की मुंतकिली का जरिया और बद इंतजामी से हुए। कोरोना वायरस का खतरा सरों पर तलवार की मानिद लटकने लगा है। अवाम और इंतजामिया कोई भी इस खतरे से निपटने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब देखना यह है कि इन SOPs पर कौन मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करवाएगा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले ज़ेर गौर हैं। लाहौर के 2 DIG समेत 7 अफसरान के तबादले ज़ेर गौर हैं। RPO शेखपुरा, CPO मुल्तान और दीगर अफसरान के नाम शामिल हैं। DIG एलीट पंजाब, DIG पंजाब कांस्टेबल शामिल हैं। अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन भी जल्द मुतवक्के है। अभी आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले हैं जो कि ज़ेरे गौर हैं। लाहौर के 2 DIG समेत 7 अफसरान के तबादले ज़ेरे गौर हैं। RPO शेखुपुरा, CCPO मुल्तान और दीगर अफसरान के नाम इनमें शामिल हैं। महंगाई के सुनामी के भंवर में फंसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। सस्ते अवामी ईंधन CNG की कीमत में मजीद ₹2.60 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। CNG महंगी होने पर अवाम तिलमिला उठे। कहते हैं हर तरफ से महंगाई के वार जारी हैं और उनकी जेबें खाली हो चुकी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में CNG की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। CNG एसोसिएशन की जानिब से ₹2.60 फी लीटर इजाफा किया गया जो फौरी नाफिजुल अमल होगा। अब CNG ₹81.80 में सार्फिन को मिल सकेगी। CNG महंगी होने पर अवाम बलबला उठे। शहरियों का कहना था कि उनकी क़ुव्वत खरीद वहीं की वहीं है और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे से उनके माशी हालात अबतर हो गए हैं। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि CNG महंगी होने से किरायों में इजाफा होगा जिससे आम आदमी पूरी तरह मुतासिर होगा। शहर के सराफा बाजारों में सोना 800 रुपए मजीद महंगा हो गया। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,10,200 रुपए में फरोख्त, 22 के रात फी तोला सोना 1,01,016 रुपए में फरोख्त किया गया। 21 के रात फी तोला सोना 96,425 रुपए में फरोख्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। बागों का शहर लाहौर कचरे की आमाजगाह बन चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। जहां इलाका मकीनों की कसम पुरसी का मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं इस कचरे की बदौलत मुतअद्दिद हादसात भी रुनुमा हो चुके हैं। बागों का शहर लाहौर है, लेकिन आज ये शहर जो खुशबुओं के बायस, अपने खूबसूरती के बायस जाना जाता है, आज ये शहर कचरे का घर बन चुका है। पैसे देने असली तो पैसे लेते थे, चुकते थे, चले जाते हैं। महीने बाद 2-3 महीने हो गए नहीं चुके। अब ना कोई महकमा आता है, सिफारिशों की और पैसे देकर कचरा उठवाना पड़ता है। 5-5 महीने 6-6 महीने कोई भी नहीं उठाने आता। इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर अहलकार नहीं आता और उनको खुद से ये कचरा उठा के दूसरी जगहों पर फेंकना पड़ता है, जिसकी वजह से गुलबर्ग के बहुत से इलाके, जिसकी वजह से वाल्टन के बहुत से इलाकों में कचरा फैल रहा है। बच्चों में बीमारियों का अंसर भी फैल रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाए। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के फिनिशिंग वर्क और सर्विस लेन को मुकम्मल करने के काम को ब्रेक लग चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर और LDA की जानिब से अदायगी न होने पर कॉन्ट्रैक्टर ने मशीनरी खड़ी कर दी है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से लाल शहबाज कलंदर अंडरपास के इफ्तिताह के 6 रोज के बाद भी मंसूबा 100% मुकम्मल ना हो सका। LDA और कॉन्ट्रैक्टर का अमला फिनिशिंग और सर्विस लेन का काम अधूरा छोड़कर मौका से गायब हो गया है। शहरी सेंटर पॉइंट से गुलबर्ग जाने वाले रास्ता की बंदिश से बदस्तूर परेशान हैं। सर्विस लेन पर पत्थर डालकर कारपेटिंग का काम बंद कर दिया गया। LDA ने इफ्तिताह से कबल मंसूबे पर स्पीड पकड़ी, फिर ब्रेक लग गई। LDA के चीफ इंजीनियर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने आला हुकाम से हकायक छुपाना शुरू कर दिए हैं। सर्विस लेन की फाइनल कारपेटिंग का काम भी बंद कर दिया गया है। चीफ इंजीनियर LDA की मुश्किल तैनाती न होने से भी मंसूबा मुतासिर हुआ है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अंडरपास की फौरी तकमील का मुतालबा किया है। हुकूमत का लाहौर के 11 समेत पंजाब भर में मौजूद 639 बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 अरब 70 करोड़ की लागत से अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। 24 घंटे सर्विस डिलीवरी दी जा सकेगी।
पंजाब भर में मौजूद 2498 बुनियादी मराकज़ सेहत को 24 घंटे सर्विस पर मुंतकिल करने का मामला 1000 बुनियादी मराकज़ सेहत को 24 घंटे सर्विस मॉडल पर अपग्रेड कर दिया गया। बकिया 1498 बुनियादी मराकज़ सेहत को 24 घंटे सर्विस मॉडल पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर लाहौर के 11 बुनियादी मराकज़ सेहत जिनमें BHU शाहपुर, बरकी, अली रजाबाद, मनहाला, वागा और सुल्तान का समेत 639 बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 अरब 70 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद 195 बुनियादी मराकज़ सेहत को PM हेल्थ प्रोग्राम के तहत 24 घंटे सर्विस मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। 166 बुनियादी मराकज़ सेहत को ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत 24 घंटे सर्विस मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के फेज 1 और 2 में अब तक 20 अरब की लागत से 1000 बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जा चुका है, जबकि फेज 3 में 6 अरब 70 करोड़ की लागत से 639 बुनियादी मराकज़ सेहत को 2023 तक अपग्रेड किया जाएगा। बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन के लिए 4098 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ भी भर्ती किया जाएगा। बुनियादी मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन के साथ 214 एम्बुलेंसेज की फराहमी भी ज़ेरे गौर है। पंजाब भर के BHUs में मौजूद नकारा और पुरानी एम्बुलेंसेज को 214 नई एम्बुलेंसेज से तब्दील किया जाएगा। DG एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स चोरों और चोरी में मुलविस अफसरान और अहलकारों को पकड़ने का फैसला बगैर तशखीस और कम तशखीस वाली प्रॉपर्टीज को रवा माह के इख्तिताम तक टैक्स नेट में शामिल करने का हुक्म दे दिया। DG एक्साइज सालिया सईद ने प्रॉपर्टी टैक्स चोरी रोकने और रिकवरी बेहतर बनाने के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी बढ़ाने के लिए नए यूनिट्स और कैटेगरी से कम तशखीस किए गए यूनिट्स का टैक्स ठीक करने का हुक्म दिया है। 25 दिसंबर के बाद रिकॉर्ड ठीक न करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इससे पहले 3 रीजन्स में प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड चेकिंग में से रावलपिंडी की चेकिंग मुकम्मल कर ली गई है और बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां सामने आने पर नाअहली पर डायरेक्टर रावलपिंडी को ओहदे से हटाने के लिए मुरासला सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दिया, जबकि मुलविस ETOs और इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। आज से गुजरावाला और लाहौर की चेकिंग के लिए टीमें प्रॉपर्टी दफातर भेज दी गई हैं। रिपोर्ट आने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि प्रॉपर्टी टैक्स चोरी को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। लाहौर पुलिस स्पुर्दारी की गाड़ियां अपने प्यारों के इस्तेमाल में लाने लगे हैं। साबिक SP आसिम इफ्तिखार की जानिब से स्पुर्दारी पर दी जाने वाली गाड़ियों को वापस मंगवाया गया था, लेकिन उनके जाने के बाद गाड़ियां वापस न आ सकी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 152 गाड़ियां सुपुर्दारी पर दी गईं, जो साबिक SP की जानिब से गाड़ियां वापस मंगवा ली गईं। SP हेडक्वार्टर ने सुपुर्दारी पर दी जाने वाली AVLS अब एक बार फिर वापस मंगवाने का फैसला किया है। SP वाली गाड़ियों की रिपोर्ट तलब की है। लाहौर पुलिस ने इंतजामी और पुलिस अफसरान के जेर इस्तेमाल सुपुर्दारी पर दी जाने वाली गाड़ियों को फौरी कब्जे में लेने का हुक्म जारी कर दिया और अब 31 दिसंबर तक थानों में मौजूद तमाम गाड़ियों को नीलाम आम करने की हिदायत की गई है। लाहौर पुलिस का कहना था कि कानून के मुताबिक थानों, वेयर हाउसेस में मौजूद गाड़ियों की फहरिस्त मुरतब करके डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ऑफिस के जरिए नीलामी कराई जाएगी। महकमा बल्दियात पंजाब में अफसरान की किल्लत। पंजाब हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में अहम अफसरान के तबादलों से अहम विंग्स खाली हो गए। महकमे बल्दियात पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और नए बल्दियाती निज़ाम समेत मुतअद्दिद अहम अमूर चल रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हालिया दिनों में अफसरान के बेसबब तबादले करके महकमे बल्दियात में अफसरान की शदीद किल्लत पैदा कर दी है। अफसरान के तबादलों से एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन, डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन, एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट 1 और 2 और डिप्टी सेक्रेटरी इम्प्लीमेंशन समेत 5 सेक्शन अफसरान की सीटें भी खाली पड़ी हैं। अमली तौर पर सिर्फ एक सेक्रेटरी, एक स्पेशल सेक्रेटरी और एक एडिशनल सेक्रेटरी महकमे को चला रहे हैं। अफसरान न होने के बायस अहम नौयत के सरकारी और अवामी अमूर तातुल का शिकार हो गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुज़र सेहत अशिया की तैयारी और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। चुंगी अमर सद्धू में जाली केचप तैयार करने वाला प्रोडक्शन यूनिट और मैनोलो गिलाटो प्रोडक्शन यूनिट को भी सील कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के केचप फैक्ट्री, आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट और मिल्क शॉप पर छापे। चुंगी अमर सद्धू पर टमाटर के बगैर केमिकल से जाली केचप तैयार करने पर प्रोडक्शन यूनिट को सरबेबहत कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना का कहना था कि स्टार्च, मसनूई फ्लेवर्स और खुले रंगों से जाली केचप तैयार करने पर प्रोडक्शन यूनिट को सील किया गया। प्रोडक्शन यूनिट पर सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम और तैयार जाली केचप ममनुआ नीले ड्रमों में रखी पाई गई, जबकि मौके पर किए टेस्ट फेल होने पर गौसिया मिल्क शॉप
शॉप गुलबर्ग और फरीद कॉलोनी में बिलाल मिल्क शॉप को भी सील कर दिया गया। चूहों की फिजलाजात की मौजूदगी, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर गुलबर्ग में मानो लुगलाटो आइसक्रीम यूनिट को सर पे मोहर कर दिया गया। नामुकम्मल लेबलिंग, मुलाजमीन के मेडिकल्स की अदम दस्तियाबी और गैर मियादी स्टोरेज की बिना पर कार्रवाई की गई। रफाकत अली नसवाना का कहना था कि आवाम तक मिलावट से पाक अशे खुर्दनोश की फरहमी अवलीन तरजीह है। नाकिस खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैंक जुराइम कोर्ट पंजाब के जज मलिक मुनीर जोया ने कश्मीर शुगर मिल्स और इत्तेफाक शुगर मिल्स केस में पेश न होने पर मियां नवाज शरीफ के कजन जावेद शफी समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समिट बैंक की तरफ से बैंक जुराइम कोर्ट में 2 इस्तगासे मियां नवाज शरीफ के कजन जावेद शफी और जाहिद शफी समेत 6 अफराद के खिलाफ दायर किए गए। इस्तगासों में रिकवरी और फौजदारी कार्रवाई करने की इस्तदा की गई। अदालत को बताया गया कि मुल्जिमान ने कश्मीर शुगर मिल्स और इत्तेफाक शुगर मिल्स के नाम पर करोड़ों रुपए कर्ज लिया, लेकिन बाद में रकम वापस नहीं की। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने मुल्जिमान को फर्दे जुर्म के लिए तलब किया, लेकिन वो पेश न हुए, जिस पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी। सारिफ अदालत ने लोहे का गेट खराब देने पर रफीक मुगल स्टील कंपनी गुलबर्ग के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को गेट तब्दील करके देने या 82,000 की रकम वापस करने का हुक्म दिया। सारिफ अदालत में डीएचए के समीउद्दीन ने रफीक मुगल स्टील कंपनी गुलबर्ग के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया कि उसने कंपनी को लोहे का गेट बनाने का ऑर्डर दिया और कीमत 82,000 रुपए अदा कर दी गई। जब गेट दिया गया तो ये नाकस क्वालिटी का निकला। फौरी कंपनी के मालिक से राब्ता किया और तब्दील करने को कहा, जो कि ना किया गया। अदालत से इस्तदा है कि उसे गेट की कीमत दिलवाई जाए। अदालत ने समाअत के बाद रफीक मुगल स्टील के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार को फौरी गेट की कीमत दी जाए या उसे रकम वापस की जाए। इसके अलावा दरखास्त गुजार को 20,000 रुपए हर्जाना भी अदा किया जाए। हाई कोर्ट में 2 साल से जायद से 20 जजेस की आसामियां खाली हैं। ज़ेर इल्तमाम मुकदमात की तादाद 1,80,000 से तजावुज कर गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नए जजेस के लिए 16 नाम फाइनल कर लिए। हाई कोर्ट में मंजूर शुदा जजेस की तादाद 60 है, जबकि इस वक्त 40 जजेस काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल से 20 जजेस की कमी का सामना है। हाई कोर्ट में जजेस की कमी के बाद ज़ेर इल्तमाम मुकदमात की तादाद भी 1,80,000 से तजावुज कर चुकी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने जिन नामों को फाइनल किया है उनमें एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शानगुल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अमजद रफीक, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरात सफदर सलीम शाहिद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरांवाला हमाये इम्तियाज, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद तारिक नदीम, रहील कामरान शेख एडवोकेट, तनवीर सुल्तान एडवोकेट, मियां इफ्तिखार हुसैन एडवोकेट, हसन नवाज मखतूम एडवोकेट, अहमद नदीम एडवोकेट, अहमद नदीम अरशद एडवोकेट, अली ज़िया बाजवा एडवोकेट, आबिद हुसैन चट्टा एडवोकेट, सईद इंतखाब हुसैन शाह एडवोकेट, मोहम्मद आसिफ सईद राना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान अहमद का नाम शामिल है। ज़राए के मुताबिक ये नाम जुडिशल कमीशन को भिजवा दिए गए हैं और इसी माह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास मुतवक्किल है। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इलेक्शन के नताइज का ऐलान। तहरीक एसातिज़ा के डॉक्टर तारिक कलीम 6,443 वोट लेकर नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर इत्तेहाद असातिज़ा से डॉक्टर साहिबजादा नदीम मुंतखब हुए हैं। इस्लामिया कॉलेज से अलायंस में हमारे नुमाइंदे अकमल सोमर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। कॉलेज सिविल लाइन्स में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया है और इस नताइज में तहरीक असातिज़ा और इत्तेहाद असातिज़ा समेत 4 असातिज़ा की तंजीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और मरकज़ी सदर के ओहदे पर जो है वो तहरीक असातिज़ा के उम्मीदवार डॉक्टर तारिक कलीम जो है वो पेपला के नए सदर मुंतखब हुए हैं और उन्होंने इस इलेक्शन में मजमूई तौर पर 6,443 वोट हासिल करके सदर की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त समेत दीगर तमाम नशिस्तों पर जो है वो इत्तेहाद असातिज़ा के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर डॉक्टर साहबजादा अहमद नदीम ने 6,543 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। लाहौर डिवीज़न में भी इत्तेहाद असातिज़ा का पूरा पैनल जो है वो कामयाब हुआ है। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। एक तो आपको मुबारक हो बहुत बहुत, क्या कहेंगे पेपला इलेक्शन के नताइज का ऐलान जो है वो कमोबेश 22 रोज़ बाद किया गया है और आप इस कामयाबी पर कितने खुश हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद असातिज़ा को एक सीट के अलावा पंजाब भर के असातिज़ा ने बड़े भरपूर एतमाद से नवाजा है और चूँकि तहरीक असातिज़ा ने मरकज़ की सतह पर सिर्फ एक सीट के लिए ये इलेक्शन लड़ा था तो वो उस पर कामयाब हुए हैं। हम उन्हें इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ये स्प्लिट मैंडेट असातिज़ा के मसाइल को हल करने में रुकावट साबित नहीं होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इत्तेहाद असातिज़ा के तमाम जो मरकज़ी कायदीन हैं वो मुशावरत के साथ इस अगर तारिक कलीम साहब चलाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें भरपूर तावन फराहम करेंगे। अच्छा, इसमें ये बताइए हल करने की इसमें ये बताइए कि जिन 2 डिवीज़न जो गुजरांवाला डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के इलेक्शन रोके गए हैं, इसको हल करने के लिए आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के लिए किस तरह मामलत करेंगे? ज़ाहिर है कि चूँकि 19 में से 18 जो सीटें हैं मरकज़ की वो इत्तेहाद असातिज़ा ने जीती हैं, तो ये ट्राइब्यूनल जो है अपने वोट्स और एतमाद की तरतीब के मुताबिक बनेगा। इसमें उनके भी नुमाइंदे शामिल होंगे, हमारे भी शामिल होंगे और वो नुमाइंदे जो हैं ट्राइब्यूनल के जो मेंबरान हैं वो इसको मेरिट पर देखेंगे। मेरिट पर तो यहाँ पे भी बहुत सारी आफस की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से तहरीक असातिज़ा के लोगों ने जिस तरह के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने आपको तफसीलात आपके सामने बयान किए हैं, उनमें से किसी ऑप्शन को इख्तियार नहीं किया। लेकिन बहरहाल ट्राइब्यूनल जो है उसके सामने इन दोनों डिवीजन्स के मामलात पेश होंगे और उसके बाद इसका फ़ैसला होगा और जो ट्राइब्यूनल फ़ैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। बहुत शुक्रिया। मैं इस हवाले से ये बता दूँ कि पेपला इलेक्शन में रावलपिंडी डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के नताइज रोके गए हैं क्योंकि यहाँ पर चंद एक कॉलेजों में जो है वो इलेक्शन नताइज पर दोनों जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और इस इलेक्शन के हवाले से तहरीकी असातिज़ा ने जो अपने इब्तदाई बयान जारी किए हैं, उन्होंने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद किया है और कहा है कि वो इन नताइज को कबूल नहीं करते। जी अकमल सुमरो, बहुत शुक्रिया। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के मुंतखब सदर डॉक्टर तारिक कलीम ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन नताइज बिल्कुल हमारी तवक्कुआत और जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हमने इस इलेक्शन को 6 बजे ही मुस्तरद कर दिया था कि हम इसका हिस्सा नहीं हैं। बेशक मैं जीत गया हूँ, लेकिन जीतने के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाया गया। अच्छा, जब हमने बहुत इसरार किया और मीडिया भी आया और मीडिया के इसरार पर भी ये रिज़ल्ट दिखाया गया, उसके अंदर बहुत फोर्जरी थी, शीटें तब्दील की गई थी, जाली साइन किए गए थे और हम इस रिज़ल्ट को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। हमारे पास तो इसके अखलाकी जवाज़ भी है, कानूनी जवाज़ भी है और हम हर वो तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे जो हमें कानून के दायरे में जिसकी इजाज़त है। हम इसे, मैं दोबारा कह दूं कि हम इस रिज़ल्ट को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं इसके बावजूद, और मैं बतौर सदर ये बात कर रहा हूं कि ये रिज़ल्ट बिल्कुल गलत है और हम इसका लायामल बनाएंगे इंशाल्लाह। कल हमारे पास एक एक जो प्रिंसिपल की दस्तखत की हुई शीट मौजूद है, एक एक मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हमने एक एक वोट गिना है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, नेशनल पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा सेनेटर मीर कबीर शाही, लीगी रहनुमा सऊद मजीद समेत दीगर से मुलाकात हुई। सियासी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से वालिदा का इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा खानी किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, नेशनल पार्टी बलोचिस्तान के सीनियर रहनुमा सेनेटर मीर कबीर शाही, मौलाना अमजद खान, मौलाना सलीमुल्लाह कादरी समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात करते हुए शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूमा के बुलंदी दर्जात के लिए फातिहानी करते हुए कहा कि दुआगो हैं मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है हुकूमत 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले जलसे के हवाले से होश के नाखून लेगी। अपनी हैसियत में वो पूरी तरह से कमिटेड हैं और वो इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में हर जमात जो है वो अपनी ताकत, अपनी हैसियत से बढ़ के जो है वो कंट्रीब्यूट करे। पीडीएम की सारी जमातें मिलकर ये जलसा करने जा रही हैं। उम्मीद है कि कल जो शिबली फराज ने कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये झूठे हैं और मुकर जाते हैं हर बात से। यहाँ भी हुकूमत ऐसी इक़दामात करने जाएगी तो फिर राना सलाउल्लाह साहब मौजूद है, हम उसके पीछे और उसके साथ इंशाअल्लाह डंडा बरदार साथ होंगे उनके।
गवर्नर पंजाब से सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन एक ख्वाब ही रहेगा, जबकि सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने LOC पर भारतीय फायरिंग और कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत की। बेगम परवीन सरवर की मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदगान से मुलाकात, सरवर फाउंडेशन के फलाही कामों के बारे आगाह किया। बेगम परवीन सरवर ने कहा कि जो भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम करना चाहती है, हम उसको वेलकम करते हैं। सरवर फाउंडेशन पाकिस्तान में पीने का साफ पानी फराहम करने वाली सबसे बड़ी फलाही तंजीम है। हेपेटाइटिस फ्री पाकिस्तान के मिशन के तहत लाहौर समेत दीगर शहरों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए भी सरवर फाउंडेशन काम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना होगा। किसानों को खुशहाल करने के लिए उनके जायज़ मुतालबात को मंजूर करना होगा। ताजिर और किसान मईशत को संभाला देने में अहम किरदार अदा करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से रुकने कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना होगा। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा वसाइल की फराहमी के लिए 7 बैंक्स का कंसोर्शियम कायम कर दिया गया है। कर्ज लेने वालों से सिर्फ 5% से मार्कअप वसूल करने का फैसला हो गया है। LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान और डायरेक्टर जनरल अहमद अजीज तारर से बैंकों के आला अफसरान ने मुलाकात की। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर जनरल राना टिका खान, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी, चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक चौहान, डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। मुलाजमीन को अपार्टमेंट्स के लिए मार्गेज फाइनेंसिंग की सहूलियात फराहम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। बैंक्स की तरफ से मुलाजमीन को अपार्टमेंट्स के लिए 80% लागत मुहैया करने की पेशकश की गई। कोरोना वायरस के दौरान ज़हनी सेहत को दरपेश चैलेंजेस पर तहकीक के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से माहिरीन नफ्सियात ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी के ज़ेर एहतमाम ज़हनी सेहत पर ऑनलाइन बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद, डायरेक्टर सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी डॉक्टर साइमा दाऊद, अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से माहिरीन नफ्सियात और पाकिस्तान भर से मुहक्किकीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद कोरोना वायरस के दौरान ज़हनी सेहत को दरपेश चैलेंजेस पर तहकीकात करना था। आगे बढ़ते हैं। साबिक चेयरमैन मलिक निसार खोखर के साहिबजादे मलिक उमर निसार खोखर की रस्म हिना की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ कवाल आसिफ अली संतू ने आरिफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। जौहर टाउन में साबिक चेयरमैन मलिक निसार खोखर के साहिबजादे उमर निसार खोखर की रस्म हिना की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मलिक इफ्तिखार खोखर, फहद निसार, वकास इफ्तिखार, असफन निसार, शराज खोखर, फैजान इफ्तिखार, जर्जीस रजा खोखर, बिलाल जुल्फ़िकार, एहसन इफ्तिखार, फराज खोखर, बासत खोखर और काशाम रजा खोखर समेत दोस्त अहबाब और अजीज़ व क़रीब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ कबाल आसिफ अली संतू ने आरिफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। दुनिया भर में आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तहम पाकिस्तान में बहुत से माजूर अफराद ऐसे हैं जो अपनी जवां हिम्मती के बाइस आज दूसरे माजूर अफराद के लिए मशले राह बन चुके हैं। अगर इंसान में हिम्मत हो तो माजूरी का मुकाबला डट कर किया जा सकता है। आज माजूरों का आलमी दिन है और मैं आज आपको मिलाऊंगी पाकिस्तान के सबसे छोटे यानी कम उम्र तरीन एंटरप्रेन्योर स्पेशल पर्सन से, जिनका नाम तनवीर अहमद है। तनवीर, आप घर बैठे स्पेशल अफराद को क्या सिखा रहे हैं और क्यों सिखा रहे हैं, ख्याल कैसे आया? देखिए, मैं स्पेशल पर्सनस को एक तो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो घर बैठे अपना रोज़गार चलाएं और ख़ुद को एम्पावर करें और क्या कहते हैं अब ख़ुद कफ़ील हों और पाकिस्तान माशरे में अपना एक कलीदी माशरे की तरक्की में अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। बचपन से ही आपको पोलियो हुआ था,
अब ये जो आप एक कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो इसका कोई मकसद भी होगा? जी हाँ, मेरा मकसद यही है कि स्पेशल पर्सन को मैंने एम्पावर करना है, ताकि क्योंकि हमारे माशरे ने एक इमेज सेट किया हुआ है कि स्पेशल पर्सन जो मज़दूर अफराद हैं वो सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी सिर्फ मांगना है बस, और कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन नहीं, आप देखें कि बहुत सी फील्ड में स्पेशल पर्सन्स ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। तनवीर अहमद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत माजूर अफराद के रोज़गार के लिए मौक़े पैदा करे ताकि वो खुद कफ़ील हो सके। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अफीफ़ा नसरुल्लाह, लाहौर। नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट में सुई सदरन और एयर फॉर्म्स ने अपने मैच जीत लिए हैं। पंजाब स्टेडियम में पहले मैच में सुई सदरन ने माशा यूनाइटेड को 3-1 से शिकस्त दी। सुई सदरन के मोहम्मद ताहिर ने, दाऊद और सद्दाम हुसैन ने एक गोल स्कोर किया। माशा यूनाइटेड के फरीदुल्लाह ने अपनी टीम का वाहिद गोल स्कोर किया। दूसरे मैच में वाबडा और नेवी का मुकाबला बगैर गोल के बराबर रहा। ऐसे फॉर्म्स ने एशिया की मिल्स को जुबैर असलम के 2 और आमिर असलम के 1 गोल के बदौलत 3-0 से शिकस्त दी। चौथे मैच में ऐसे गार्डन्स और वह फुटबॉल क्लब के दौरान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस थिएटर ड्रामों की नुमाइश के औकात-ए-कार तब्दील होने पर फनकारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। कुछ फनकार कहते हैं कि औकात तब्दीली से ड्रामे का बिजनेस खराब हो रहा है, जबकि कई फनकार कहते हैं कि शायकीन को मयारी ड्रामा दिखाएं तो वो 6 बजे भी आएंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा की दूसरी लहर के बायस थिएटर ड्रामों के औकात तब्दील कर दिए गए हैं और इख्तिताम रात 10 बजे हुआ करेगा, जिस पर कई फनकार कहते हैं थिएटर ड्रामा नए औकात पर मुमकिन ही नहीं, क्योंकि शायकीन का रश ही नहीं रहा। बाजार भी 10 बजे और थिएटर भी 10 बजे बंद, तो कैसे मुमकिन है कि ड्रामा कामयाब हो? बिजनेसमैन होंगे तो कोई हमारा ड्रामा देखने का, अपने बिजनेस के ड्यूरिंग तो कोई नहीं ना आएगा अपना काम छोड़ के। कोई बंदा खुली शॉप छोड़ के आ जाएगा या कोई अपना बिजनेस छोड़ के आ जाएगा। वो शॉप्स, वो बिजनेस क्लोज होते हैं तो ये एंटरटेनमेंट स्टार्ट होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि अच्छा जाए। थिएटर से मुतालिक बहुत ज़्यादा पब्लिक में इफ़ेक्ट पड़ा है, टाइमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पर मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब आएँ, आपकी वजह से ही हम हैं, हमें सपोर्ट कीजिए। आप एक हमारे लिए प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। आप चलो कोई बात नहीं, 10 बजे से लेकर आप 12 बजे तक रख ले टाइम, ये भी 1 घंटा हमारे लिए बहुत होगा। कभी कोई यहाँ वजीर, मुशीर, MP कभी नहीं हमारी खबर लेने आया। ना आए, ना हमें दवाई दे, ये काम तो चलने दें, टाइम फिर वही ले आए, वरना मर जाएंगे। 50,000 लोग हैं इसमें और उसके पीछे कितने लोग हैं। मैं इल्तिजा करूँगा अल्लाह के वास्ते टाइमिंग वही कर दें, वरना हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ फनकार तो कहते हैं कि ड्रामा म्यारी हो तो फैमिलीज 6 बजे भी देखने आएंगी, इसलिए 8 बजे ड्रामा शुरू करना और 10 बजे खत्म करना बहुत ही मुनासिब वक्त है। अपना अपना देन है, लेकिन कोई भी काम है वो उसको टाइम लगता है थोड़ा सा, तो अच्छी बात है अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता लोग ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप फैमिली ड्रामा तैयार करें, फैमिली आपके पास शाम को 6 बजे भी आ सकती है। सिर्फ ड्रामा कमज़ोर होने के बाद जी 11 बजे सिर्फ तमाशबीन रह जाते हैं, फैमिलीज नहीं रहती। आप फैमिलीज के लिए ड्रामा तैयार करें, इंशाल्लाह 7 बजे भी आएगी। थिएटर फनकार अपने मसाइल का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि नए औकातकार से कई गरीब फनकार और तकनीककार बेरोजगार हो जाएंगे। ड्रामों की नुमाइश के औकात कम होने से जहां थिएटर ड्रामे पर असर पड़ा है, वहीं फनकार भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।